जौनपुर में एक व्यक्ति को भूमाफियाओं के डर से अपना घर छोड़कर गुजरात भागना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मामला जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले दिलीप जायसवाल का आरोप है कि स्थानीय दबंगों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। विरोध करने पर उन्हें लगातार धमकाया गया, मारपीट की गई और जान से मारने की कोशिश तक की गई। खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए दिलीप जायसवाल गुजरात चले गए, लेकिन न्याय की उम्मीद छोड़ने के बजाय उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़ित की बात सुनते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से जौनपुर एसपी को फोन किया गया, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। एसपी जौनपुर ने तुरंत दिलीप जायसवाल को बुलाकर उनकी पूरी शिकायत सुनी और थाना मुंगरा बादशाहपुर को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिलीप जायसवाल ने मीडिया के सामने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब मुझे किसी माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। फिलहाल पीड़ित ने मीडिया के सामने और क्या कुछ कहा है, आप आगे सुनिए। भूमाफियाओं द्वारा मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र गनियाव बाजार में भूमाफियाओं द्वारा गुंडा टैक्स न देने के कारण हमारा मकान तोड़ दिया गया था। उस विषय पे दो FIR हुआ था। उनके ऊपर कोई आपराधिक घटना पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ था और काफ़ी भाग दौड़ से मैं परेशान होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी 22 तारीख को मैं मठ पे जाके उनके ऑफिस में हमारे समाज के संगठन द्वारा साथ में गया और मुलाकात किया और ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिस से मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से कप्तान साहब को फ़ोन आया। कप्तान साहब ने हमको बुलाया और सारी घटना को संज्ञान में लिया और थाना मुंगरा बादशाहपुर को आदेशित किया कि हमसे कि इनका धाराएँ लगाया जाए और सारा कार्रवाई किया जाए। अपराधियों को जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करने की मांग किया और कठोर कार्रवाई पे कप्तान साहब ने आदेशित किया मुंगरा बादशाहपुर थाने को। आप एक बैनर लेके आए थे, वो बैनर क्या है, क्या लिखा हुआ है उसमें? इस दीपावली पे जो है अंधेरे में रोशनी नहीं हो पाया। जी, मैं गुजरात से जब चला उस दिन दिवाली था और गुजरात से मैं ट्रेन पकड़ा। मेरी दिवाली ट्रेन में बीत गई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको मिलना था, इसलिए मैं दिवाली घर पे नहीं मना पाया और मैं बहुत पीड़ा झेला हूँ। अपराधियों से मैं बहुत त्रस्त आ गया था और उनके भय से, उनके डर से मैं गुजरात भाग गया था। कप्तान साहब से मैं मुलाकात नहीं कर पाया और कप्तान साहब ने अभी हमको बोला कि आपको जाना नहीं चाहिए था, एक बार हमारे पास आना चाहिए था, हम आपको न्याय देते, न्याय दिलाते। कप्तान साहब का बहुत बहुत आभार है। कप्तान साहब जैसे जैसे हमारे ज़िले में जब तक हैं तब तक हमारे ज़िले में अपराध को घटाया जाएगा और कप्तान साहब जैसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिए। कौन से अपराधी जिसके डर के मारे आप भागे यहाँ से? जी, वहाँ के हमारे कुछ लोकल भूमाफिया है जो नाम बताइए। अमीन मुख्य है, अमीन मोहम्मद अमीन, और उनका आतिशबाजी का धंधा है, पटाखे का। आका बना दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये सब धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस भय से मैं ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं, 3 महीने में प्रताड़ित होता रहा। छल्ले जब मुझे ऐसा लगा कि लोग हमारे साथ घटना करेंगे तो हम यहाँ से सीधा गुजरात में बिना किसी को बताए गुजरात निकल गए थे। कितने दिन? मोहम्मद अमीन है, उनका एक लड़का है, काम से गोलू नाम है, उनका नाम दूसरा है। मोहम्मद अमीन के लड़के का, वो बाहर से भी कुछ बदमाशों को बुलाता है, मकान गिराते समय भी बुलाया था, जो कि घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है मकान गिराते समय, और वो सब हमने दिया हुआ है। और उसमें बशीर है और वसीम और एक दिलीप चौहान का नाम का एक है काम से, उसको ये लोग आगे कर करके माफियागिरी करते हैं। दिलीप चौहान को आगे करते हैं और मेन है मोहम्मद अमीन। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप जायसवाल है। मैं 27 साल से गुजरात में प्रदेश में रह रहा हूँ और 16 साल की उम्र से वहाँ रह रहा हूँ। यहाँ आया, हमने अपने जन्मभूमि पे प्रॉपर्टी खरीदा, चलो हमारे बच्चों के लिए घर और मकाना बनाएंगे। तो ये लोग गुंडा टैक्स मांगने के, परदेसी है और इतना महंगा जमीन लिया, इसको दबाएंगे तो पैसा देगा।